हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। दोस्तों, बहुत सारे लोग तो अभी भी इसी कंफ्यूजन में है कि सर हम कौन सी बुक पढ़ें ताकि हमारा एग्जाम पास हो जाए। देखिए, अगर आपको बुक ही पढ़नी है, बुक पढ़ना सबसे बेस्ट है, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये जो कोचिंग आप पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन जो भी पढ़ते हैं, उन सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी। जो भी बुक है उस बुक को लाइए, उसको पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, अपने आप को एनालिसिस करिए, वहां से नोट्स बनाइए और वो नोट्स ऐसे कारगर होंगे कि आप किसी भी कोचिंग से, किसी भी संस्था से वो नोट्स अगर खरीदेंगे या बनाएंगे तो वो इतने कारगर नहीं होंगे। अपने बनाए हुए नोट्स, अपनी पढ़ी हुई बुक्स, अब सेल्फ स्टडी वही आपका मार्गदर्शन करती है और वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा के रहती है। ठीक है, मैं आप सब लोगों को बता दूं, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, अगर आपने किसी की कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या फिर किसी का वो ले रखा है, क्या बोलते हैं उसको, कोर्स ले रखा है, तो आप सब लोग उसको पढ़ते रहिए। मैं उसके लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन जिसने नहीं की है वो सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी, उसको करिए। सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप सब लोग को बुक बता दूं, क्योंकि आप सब लोग को तो बुक भी नहीं पता है। अभी बहुत सारे लोग इतने कमेंट आए सर बुक बता दो सेल्फ स्टडी के लिए। देखिए, सेल्फ स्टडी अगर आपको करनी है तो सबसे पहले जीएस में आप लूसेंट खरीद लो। ठीक है, लूसेंट एक रामबाण बुक है। लूसेंट को पढ़ने का एक तरीका होता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि लूसेंट हमें समझ में नहीं आ रही है। लूसेंट को पढ़ने का तरीका होता है। आप एक बार लूसेंट पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगी, जब बार बार उसको रिवाइज करोगे ना, तब जाके आपको लूसेंट समझ में आएगी। और लूसेंट अगर जिसकी समझ में आ गई उसका बेड़ा पार हो जाएगा, समझ लेना। ठीक है, लूसेंट पढ़ते रहो। एक बार पढ़ो समझ में नहीं आएगी, दो बार पढ़ो फिर से नहीं आएगी कुछ, जब तीसरी बार पढ़ोगे तो अपना आप समझ में आने लग जाएगी। पढ़ो तो सही, उसको रिवाइज तो करो। आप एक बार पढ़ के छोड़ देते हो, बोलते हो कि समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरी जो बुक है वो हिंदी की बुक। हिंदी की बुक आप आदित्य प्रकाशन की ले सकते हैं या फिर लूसेंट की भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी की बुक ये दोनों बढ़िया है, लूसेंट की पढ़ सकते हैं या फिर आदित्य प्रकाशन की। बात आती है अब मैथ की बुक पर। देखिए, मैथ एक ऐसी चीज है जिसमें आपको प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे आप किसी की भी बुक ले लें। मैथ में प्रैक्टिस मस्ट है, नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है, मैथ के लिए आप सब लोग के लिए पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं, राकेश यादव सर की एक बुक आती है, या फिर किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, या फिर एक और आती है बुक, यार में नाम से मैं स्लिप हो रहा है, वो वाली बुक आती है। आप किसी की भी बुक ले लें, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि मैंने जिस बुक से पढ़ी आप भी उसी बुक से पढ़ें। हो सकता है आपका टेस्ट अलग हो सकता है आपके सोचने की क्षमता अलग हो सकता है आपके क्वेश्चन करने का तरीका अलग हो। तो किसी बुक को ले सकते हैं, उसको बार बार, लेकिन शर्त एक है, उसको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सब लोग पूछ रहे थे कि सर हमें कांस्टेबल के लिए कोई बेस्ट बुक बता दो जिसमें हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट दिया गया हो। तो मैं आज बताने वाला हूँ, चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए ही ये बनाई गई है और ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसकी खास बात ये है कि इसमें हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट कवर किया गया है और 5 सॉल्व पेपर्स भी हैं इसमें, और इसमें 3000 प्लस आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, ये 2023 जो भी आपका नया सिलेबस है, जो भी 2023 में वैकेंसी आने वाली, उसके लिए ये संपूर्ण गाइड आपके लिए बनाई गई। इसमें देखिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ, रीजनिंग, और इसमें यूपी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मैं आपको कुछ इसकी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये आप इसकी विषय सूची देखिए। आप सबसे पहले सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, और इसमें ये मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप देखिए, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटो के माध्यम से समझाई गई हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे बुक को खरीद कर आप अपनी कर सकते हैं, अपनी तैयारी में बेहतरीन धार इसमें ला सकते हैं। ये चक्षु प्रकाशन की गाइड के साथ साथ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए आपके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप इनके प्रैक्टिस सेट लगाकर भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। जब तक आप मैथ की बुक को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, मैथ आपको समझ में आएगी ही नहीं। जिसका मैथ वीक है वो उस मैथ को, जो भी उनके पास बुक है, बार रिवीजन करें। ना समझ में आए, किसी से पूछे, टीचर से पूछे, दोस्त से पूछे, लेकिन उसको बार रिवाइज करें। यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है आपके वीक मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने का। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आप सब लोगों को आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। समय कम है, समय बीतता जा रहा है, प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है मैथ और रीजनिंग की वो करिए। अब बात आती है रीजनिंग पर। सर हम रीजनिंग की कौन सी बुक पढ़ें? तो देखिए, रीजनिंग के लिए आप सबसे पहले लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे जो भी एसएससी में आते हैं एग्जाम, उनके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ले आइए। आपको बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे पब्लिशर्स के मिल जाएंगे, किसी के भी ले आइए। ठीक है, उनको पढ़िए। उनको पढ़ने से आपका एक माइंड लेवल डेवलप होगा।
फिर उसके बाद में जब आप उन सब क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे वो आपके लिए इनफ होगा, इतना होगा कि आप अपने एग्जाम में रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और अगर उसके बाद भी आपका मन ना भरे, आप चाहते हैं कि मैं और प्रैक्टिस करूं, तो आप गूगल से या फिर यूट्यूब से कहीं से भी रीजनिंग के क्वेश्चन की लिस्ट निकालिए, प्रैक्टिस सेट निकालिए, उसको करते जाइए। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपने चारों सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप कोई भी ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं पहले उनको जरूर पढ़िए। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 3-4 एग्जाम दे लेंगे, 5-6 एग्जाम दे लेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, जो बात सर ने बताई थी या जो बात भैया ने बताई थी वही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं, बहुत सारा एग्जाम में फेल हुआ हूं, बहुत मैं पास भी हुआ हूं, तो वो सारी चीज का एक्सपीरियंस मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो आप सब लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो पर, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो हिंदी का हो, आप उनको पढ़ेंगे ना तो मैं बता रहा हूं आपके 60 से 70% क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे लास्ट ईयर से ही। और जब आप उनको पढ़ के कंप्लीट करेंगे आप देखेंगे आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। तो आप ये सारी चीजें पढ़िए। मैंने बता दी, जीएस के लिए लूसेंट, हिंदी के लिए लूसेंट आदित्य पब्लिकेशन, और रीजनिंग के लिए आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ला सकते हैं। मैथ के लिए आप जो भी मैथ की बुक आपके पास हो, ठीक है, या तो आप राकेश यादव सर की ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं, या फिर किसी अन्य पब्लिकेशन की ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, और आप उसकी प्रैक्टिस बार बार रिवीजन बार बार करिए और देखिए फिर आपका स्कोर कैसे नहीं बढ़ता है टेस्ट सीरीज में। और यही किताबें हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगी। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए